नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2020 में भैया दूज का पर्व कब मनाया जाएगा और टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे भाई दूज की पूजा व टीका की विधि क्या है। इसके अलावा भाई दूज की कथा क्या है। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद आती है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए कामना करती हैं। दोस्तों, साल 2020 में भाई दूज का पर्व 16 नवंबर 2020 दिन सोमवार को मनाया जाएगा और द्वितीया तिथि की शुरुआत 16 नवंबर 2020 को सुबह 7:06 से लेकर द्वितीया तिथि की समाप्ति 17 नवंबर 2020 को तड़के 3:56 तक रहेगी। और टीका करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:09 से लेकर 3:16 तक रहेगा। इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और फिर एप्पन से 7 बहनें व 1 भाई की आकृति बनाती हैं। इसके साथ ही एक तरफ सांप, बिच्छू, नदी आदि विपत्ति के रूप की आकृति बनाकर पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं या पढ़ती हैं। फिर मूसल से भाई पर आने वाली विपत्ति को मारकर उसकी रक्षा करती हैं। इस प्रकार अपने भाई की खुशहाली के लिए बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं। आपको बता दें, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भैया दूज पर स्वयं यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर जाकर टीका लगवाया था और भोजन किया था और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि इस दिन जो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर टीका करवाएगा और भोजन करेगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से भाइयों का बहन के घर जाकर टीका लगवाने की परंपरा शुरू हो गई। हिंदू मान्यता के अनुसार भाई दूज के दिन टीका करने तक भाई और बहन दोनों को उपवास करना चाहिए या फिर फलाहार करना चाहिए। फिर पूजा की थाल सजाकर बहनें भाई के सामने बैठती हैं, उसके माथे पर तिलक लगाती हैं, फिर अक्षत छिड़क कर भाई की आरती करके भाई का मुंह मीठा करती हैं। इसके बाद ही बहनें भोजन ग्रहण करती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाई दूज की कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई ले और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुझको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? तो भाई ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन बोली, क्या करें, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने बहन से पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? जब बहन ने बताया कि आज तो पड़ोसन की बातों में आकर गलती हो गई, भाई ने सही रसोई बनाने का सुझाव दिया। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए
और बोले, मामा मामा हमारे लिए आप क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसने खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू रख ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने भाई के लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में भरकर रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में बहुत देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची तो अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला कि तू नहीं मान रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब वह लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाएं गाड़ी हैं और एक बिना गड़ी हुई रखी है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की यह सिला जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उनके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बालों को खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा और मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलनगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीखकर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। अब फेरों का समय था। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली कि पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है,
मैं तेरा पति छोड़ देती हूँ। दुल्हन बोली कि मुझे 3 बार बोलकर वचन दो। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब तू मेरा पति छोड़। बोली कि एक मेरे पति से क्या होगा, मुझे तो मेरे 6 जेठ भी चाहिए जिसे नागराज ने डसा है। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके सभी 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने के दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटों को देखकर वह बहुत खुशी हुई। बुढ़िया माई को अपनी बेटी की शक्ति पर विश्वास हो गया। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह बुढ़ी थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई और भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई और भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। यह कथा हर बहन को भाई दूज पर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।